नमस्ते दोस्तों। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर हम दिन भर बैठे रहते हैं और मनन करते रहते हैं कि वर्तमान में ये जो त्रासदी हो रही है अपने देश में, तो ये जो त्रासदी है ये कुदरती है या मनुष्य के कुकर्मों से है। यहाँ आकर के हमारा दिमाग है यूँ करने लग जाता है। इसमें दो बातें हमारे दिमाग में आती हैं कि अगर ये किसी मनुष्य की खुरापात है, मान लीजिए पहले चाइना का नाम आया, चमगादड़ का आया, वहाँ की लैब में से निकला, ये आया वो आया, तो और जगह भी वैज्ञानिक हैं, फ्रांस में है, जर्मनी में है, अमेरिका में है, रूस के अंदर भी हैं। क्या वो पता नहीं लगा सकते थे कि ये लैब में से ही आया है या नहीं? जब मंगल ग्रह की एक एक चीज़ का पता लगा लेते हैं, चंद्रमा के एलियंस के घरों को तोड़ देते हैं, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, तो इसका ये सच जानने की किसी ने प्रयत्न नहीं किया। एक कयास ही लगाया गया कि ये चाइना ने फैलाया है। जब तक सही तथ्य, सत्यता सामने नहीं आती तो आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हो। फिलहाल हम यही मानते हैं, हालांकि दुनिया के जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं हम उनको भी सुनते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये कुदरती नहीं। जापान के बहुत ऊंचे एक साइंटिस्ट ने, डॉक्टर ने कहा कि ये कुदरती नहीं। मैं चाइना की लैब में काम कर चुका हूँ 30 साल तक, और अभी वो मौजूद हैं, और मैंने वहाँ पे मेरे मित्रों से कांटेक्ट किया तो मालूम हुआ कि 10-20 मारे गए। उनका ये कहना है कि ये कुदरती नहीं, ये लैब में से निकला हुआ। अब ये एक वैज्ञानिक ने ये बात कही, लेकिन ये कहने से कुछ नहीं होता। हर चीज़ को कसौटी के ऊपर कसे बिना कोई मालूम नहीं पड़ता। अब आप तो यूँ मान लीजिए कि उसकी लैब से ही निकला है। उसकी लैब इतनी बड़ी है क्या जो पूरे संसार को कवर कर ले? ये बात हमारे दिमाग में नहीं आती, और ये बिल्कुल हमारे हिसाब से कुदरती है। एक कहर है, ऊपर वाले का एक दंड है। वो पृथ्वी का संतुलन बनाना चाहता है। कुछ डॉक्टरों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने अलग अलग जो कयास बताते हैं, तो कई डॉक्टर नेगेटिव बोलते हैं, कई पॉजिटिव बोलते हैं। एक डॉक्टर तो ऑक्सीजन 95 में आते ही कई हो जाओ सतर्क, यानी कि जैसे ही अगर ऑक्सीजन किसी की 94 या 95 आई
तो उसको वो डॉक्टर की कही हुई बात याद आती है और उसके पसीने आ जाते हैं और घबराहट के अंदर वो अपनी ऑक्सीजन को बढ़ाने की जुगत में लग जाता है। ये रोग उसके शरीर में प्रवेश कर गया। इंसान के हर समय ऑक्सीजन समान नहीं रहती। रात को आप साइलेंट होकर सोए हैं और 2-2.5 घंटे बाद आपकी आँख खुलती है, तो कभी उस वक्त कोई तकलीफ़ ना हो तो अपने ऑक्सीजन नहीं नापें। तकलीफ़ हो उस वक्त 93 आएगी, इससे अधिक नहीं आएगी। क्यों कि ये जो स्थूल शरीर और इसके अंदर जो भगवान ने फेफड़े दिए हैं, हृदय को रक्त पहुंचाने वाले, हृदय है, किडनी है, शरीर के प्रत्येक अंग, वो सब रिलैक्स होते हैं दिन भर की भागदौड़ से, वो से इनसे। तो वो रिलैक्स होते हैं तो रक्त का प्रवाह भी, इसलिए उस वक़्त कोई तकलीफ़ ना हो तो न नापें। वो कोई बीमारी नहीं, अगर 94 में आती है या 93 में आती, कोई बीमारी नहीं। सुबह आप नापेंगे तो वापस आपकी 97-98 में आ जाएगी। एक बात बताऊं मैं आपको, ये जब से कोरोना हुआ है तो ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर इन्हीं के चर्चे हैं। पहले कोई लोग जानते ही नहीं थे कि ऑक्सीमीटर किसे कहते हैं, जानते ही नहीं थे क्या काम। किसी का ऑपरेशन होता तो डॉक्टर वहाँ उसकी अंगुली में लगा देते, वो नहीं जानते कि ये क्या चीज़ लगाई है, और रीडिंग सामने बोर्ड पे आती रहती। न कीमत जानते न कोई रीडिंग जानते। आज ऑक्सीमीटर जो मेड इन चाइना, जो 115 रुपये का ऑक्सीमीटर 2000 रुपये में इस तरह बिकता है कि जैसे बेचने वाला बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। बताओ, ये भी कोई बात हुई? बहुत दुख की बात है। अब वो भी क्या करें, सब अपने अपने जिनका जॉब है वो ये नहीं सोचते कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ये सोचना चाहिए। इंसान को तसल्ली देना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। जो कीमत में आई है चीज़ उसमें कुछ मार्जिन रख के बेच देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नंगी लाश के ऊपर भी डांस करने वालों की कमी नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। और इस तरह के ये हो गया वो हो गया, इतने बहुत ज़्यादा दिखाना टीवी पे या यूट्यूब में, और उनको आदमी देखता ही है, स्वाभाविक है देखना। तो उससे देख देख के दिन भर आदमी का मनोबल गिरता जाता है, और वो आखिर के अंदर उसके शरीर के अंदर वही लक्षण जो वो सोचता है वही पैदा होने लग जाता है। वो वहम से एक हाथ से दूसरे हाथ को देखता है तो उसको यूँ महसूस होता है कि ये गर्म है, फिर भाग करके थर्मामीटर लगाता है। 1 पॉइंट अगर अधिक आ गया तो आज तौबा। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब सोचने से हुआ। इसके पहले हमारे हाथ पांव टूटा करते थे, 5-5, 6-6 दिन
खूब हाथ पांव टूटते थे, बुखार आता था और आता था, कफ आता था। अरे काढ़ा पी लेते, सिर पे पट्टी बांध लेते, गरारे कर लेते और ठीक हो जाते, क्योंकि दिमाग में एक ही चीज़ होती थी कि हम खांसी जुकाम से पीड़ित हैं। और आज छींक आते ही आदमी के दिल और दिमाग में ये कोरोना है। मैं आपको सत्य कहता हूँ, मेरा घर भी मुझसे नहीं संभलता है, वो भी मेरी आज्ञा को नहीं मानते। वो कहते हैं कि संघ की है ये। एक बात बताओ, एक जवान आदमी 30 साल का, जो बिल्कुल कल तक एकदम वो सड़क पे चलते चलते ही अचानक मर जाता है, गिर के कोरोना से मर गया। जो उसकी उम्र वाले हैं, उन सब के दिलो दिमाग में एक दहशत पैदा हो गई। पहले आदमी नहीं मरा करते थे क्या? 25 साल तक के भी पहले मर जाया करते थे हार्ट अटैक से। तो अभी क्या इंसानों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं क्या? इस बात का जवाब दो मेरे को। वो चाहे हॉस्पिटल में पैदा हो, चाहे प्राइवेट नर्सिंग होम में पैदा हो, और चाहे घर के अंदर ही डिलीवरी हो, बहन बेटियों पे, इंसान तो पैदा हो रहा है अपनी गति से। जब इंसान पैदा अपनी गति से हो रहा है तो उसकी मृत्यु भी अपनी गति से ही होनी चाहिए। हर 10 साल के अंतर में इंसान की 5% ऑक्सीजन कम होती जाती है। मैं 76 ईयर्स का हूँ। अब मैं अगर ये चाहूँ कि मेरी ऑक्सीजन 100 रहे, किसी की है तो एक अलग बात। क्यों लालसा करूं मैं 100 की? मुझे ये देखना चाहिए कि मैं चौथे पड़ाव में चल रहा हूँ, इसके आगे और कोई पड़ाव नहीं आएगा, एक ही पड़ाव आएगा, उसके बाद कोई पड़ाव नहीं आएगा, आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। तो आदमी को जब जन्म अपनी गति से हो रहा तो मरण भी, और जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, कितनी भी महान आत्मा क्यों न हो, संत हो, मौत अपने सिर पे इल्ज़ाम नहीं लेती, अथवा भगवान कभी ये कहलाना नहीं चाहते कि हमने मारा। सब अपनी सेफ्टी चाहते हैं। तो जब इंसान मरता है तो कोई ये कहते हैं कि भाई 2 हिचकी आई और मर गया, कोई कहते हैं कि खाना खा के सोया और सोया ही रह गया, कोई कहते हैं कि थोड़ा सी देर तड़पा और मर गया। तो कुछ ना कुछ होएगा, तो उसको उसकी कुदरत के ऊपर छोड़ दो। और हवा में है या कहीं भी है, अपने को मास्क लगाना है, एक नहीं डबल लगाना है। इसलिए लगाना है कि आपकी एक तो डस्ट से बचत होगी, और कोई वायरस अगर हवा में है भी, मलेरिया का भी होता है, डेंगू का भी होता है, टीबी का भी होता है, गंदगी का भी होता है, तो उससे आप बचे रहेंगे। आपका कौन सा पैसा खर्च होता है? मास्क डबल लगाओ, और कोई आपसे मिलने आता है तो 5 फुट दूर कुर्सी पे उसको बिठाओ, बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इतना आपको सेफ्टी रखनी है
अब मुझे कोई काम ही नहीं है और यूँ गप्पे मारने के लिए बाज़ार में 2 चक्कर लगाने कई लोगों की आदत है। गुटखे की वजह से बाज़ार भागते हैं, घर में वो बीवियाँ लड़ती है। अरे भाई, सबको मालूम है कि तुम ये सेवन करते हो तो एक पूड़ा लाके घर में ही रख दो। इसके लिए क्यों बाज़ार बार बार भागते हो? सबको मालूम है, एक बेटे को ये मालूम है कि रात को मेरे पिता और मेरी माँ एक ही हम बिस्तर होते हैं। हर एक बेटे को ये मालूम है और हर एक माँ बाप को ये मालूम है कि मेरा बेटा और मेरी बहू इस वक्त हम बिस्तर हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को समाज के नियमों का पालन करना, अच्छाई को अंगीकार करना, गरीबों की मदद करना, जैसी भी शरीर से बन सकती है। अरे ये कोई ज़रूरी नहीं कि तुमसे चला नहीं जाता, तुम कोई की मदद नहीं कर सकते। तुम बोल तो सकते हो, चिल्ला तो सकते हो, फटकार तो सकते हो, सब कुछ कर सकते हो अगर तुम मन में सोच लो कि मेरे को इस आदमी की हेल्प करनी है। मैं बड़े बोल नहीं बोलता। मुझे एक आदमी के उपचार में साल भर पहले की बात है, 15-20 लाख रुपए की उसकी जान बच जाती है। उसका कोई लीवर के अंदर कोई, तो मैंने कहा अपन कर सकते हैं इस काम को। तो मेरे को बहुत से मेरे मित्रों ने कहा कि आपको कोई चारा नहीं देगा। हाँ, हमने कहा भाई ठीक है, हमने बीड़ा तो उठा लिया। उस वक्त हमारे घुटने नहीं दुखते थे। हमने लिस्ट बनाई, दुकानदारों के अलग बनाई, बड़े व्यापारियों के अलग बनाई और जो मिलर्स हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं उनकी अलग बनाई। तो रोज़ हम 2-2.5 घंटे जाते थे और उनके पाँव पड़ के हाथ जोड़ के उनको बात समझा करते। किसी ने भी मना नहीं किया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 20,000 दिया और निश्चित समय पर उसकी मदद हो गई और भगवान की दया से उसका ऑपरेशन सक्सेस हुआ। अब आप घर से निकलना ही नहीं चाहते, आपके दिल में ख्यालात ही नहीं है कि मैं किसी की हेल्प करूं। आप अपने ख्यालातों में मस्त रहना चाहते हो कि आग लगे दुनिया को बाढ़ में जाए, अपन तो अपनी देखो, खाओ पियो मौज करो। नहीं, ऐसे विचार मन में नहीं। अरे जीव सबके बराबर होता है। एक चिड़िया भी दम तोड़ती है तो तड़पती है और आदमी भी दम तोड़ता है तो तड़पता है। तो मन के अंदर सेवा भावना रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अपने आप को ये चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। जैसे बिना बुलाए आया, बिना बुलाए ही चला जाएगा। अपने आप को बचाए रखें, घरेलू उपचार करें। बाकी मैं देखो वीडियो बहुत बड़ा बन गया, अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ।